हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। मैं आप सभी को बता दूं, जिनका भी सेशन 2022 से 26 है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जिनका भी सेशन 2022 से 26 वाला है, सेमेस्टर 1 यूजी ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, जिनका भी सेशन सेमेस्टर 1 का एग्जामिनेशन है, जिनका भी ग्रेजुएशन, आपको पता होगा जो भी ग्रेजुएशन में 2022 में एडमिशन लिए थे डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पर फाइनली फिलअप हो चुका था। अब यहाँ पर आप सभी लोगों का इंटरनल एग्जाम भी कॉलेज में ले लिया गया था। अब आपका वेट था तो वो एक्सटर्नल एग्जाम का, यानी कि आपका सेमेस्टर 1 का एग्जाम का, कि कब होगा आपका एग्जाम। तो फाइनली कल, यानी कि आपका 20 तारीख को पीबीयू हजारीबाग की तरफ से, यानी कि यूनिवर्सिटी की तरफ से सभी कॉलेजेस के लिए जो सेमेस्टर 1 का एग्जाम आपका टाइम टेबल है वो पब्लिश कर दिया गया, यानी कि अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस दिन आपका कौन सी एग्जाम है, जल्दी जल्दी यहाँ पर बताएंगे क्योंकि काफ़ी लंबा है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैं बता दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। बाकी देखिए, अगर आपका एडमिट कार्ड जैसे ही आता है डियर स्टूडेंट, जैसे ही आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाएगा, उसके लिए हम लिंक यहाँ पर दे देंगे और वीडियो बना देंगे कि कैसे डाउनलोड करेंगे, क्योंकि आप अभी न्यू स्टूडेंट हैं, आप सभी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल है, मैं सारी चीज़ें आपको हेल्प करूँगा। इसके साथ साथ मैं बता दूँ आपको, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो आपका एग्जाम में पूछे जाएंगे सभी सब्जेक्ट का, मैं ट्राई करूँगा कि मैक्सिमम सब्जेक्ट का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको वीडियो डाल दूंगा और उनके आंसर के साथ भी अगर पॉसिबल हो पाए तो वो भी मैं वीडियो डाल दूंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये एक विश्वसनीय चैनल है। ये चैनल नया चैनल नहीं है, बहुत ही पुराना है। बहुत सारे साल से मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, आपको पता भी होगा, आप देख भी पा रहे होंगे। जो भी मैटर्स होता है मैं सभी पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपको परेशानी ना हो। तो क्वेश्चन के लिए टेंशन ना ले, जितना हो सके ट्राई करूँगा सारे सब्जेक्ट का लगभग अप्रॉक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दूंगा। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं, आप तैयारी करके जाइएगा, आपका लगभग क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा जैसे कि हर साल मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं बिना देरी का। आपका जो टाइम टेबल है, यानी कि एग्जाम आपका किस दिन है, फर्स्ट सिटिंग में या सेकंड सिटिंग में, वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, और टाइम टेबल अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाए तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा आप कैसे यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और फिर देखिए। डियर स्टूडेंट, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको परेशानी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सारी चीज़ें आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये टाइम टेबल है, आपको अप्रॉक्स टाइम टेबल एस्टिमेटेड करके दिया गया कि किस दिन आपका कौन सा एग्जाम होगा। ठीक है, इसके साथ मैं बता दूँ, अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं। जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे थे स्टूडेंट, तो एडमिट कार्ड जैसे ही डाउनलोड करेंगे वहाँ पर आपका सारा सेक्शन बनाया रहेगा किस दिन आपका कौन सा एग्जाम होगा। जैसे कि आपका टाइम डेट लिखा हुआ, फर्स्ट सिटिंग में है, कौन से ऑनर्स का सब्जेक्ट का एग्जाम है, वो आपका दिया हुआ होगा। क्लियर, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं। बट अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरे होंगे डियर स्टूडेंट, एग्जामिनेशन फॉर्म भरे होंगे, ठीक है, तो आप जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरे होंगे, मैं एग्जांपल के लिए वो भी दिखा दे रहा हूँ। एग्जामिनेशन फॉर्म भरे होंगे तो वहां पर आपका बहुत सारे सब्जेक्ट मेंशन होगा। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एग्जाम फॉर्म में आपको सब्जेक्ट का एग्जाम जो होगा वो कहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, ये एग्जाम फॉर्म आप भरे होंगे तो यहाँ पर आपका डिटेल खुलकर आता है, ऊपर में आपका पर्सनल डिटेल, फोटो और सिग्नेचर होता है। उसके साथ साथ ये स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर कॉलेज का नाम दिख रहा है। उसके साथ साथ देख लीजिए, यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके साथ आपका TRL और MIL जो है वो मेंशन किया गया है। CC2 आपका है, CC3 में आपका जो है IRC में जो है एंट्रेंसशिप है। आप अगर सब्जेक्ट की बात करें तो आपका टोटल सब्जेक्ट कितना हो जाता है डियर स्टूडेंट, तो आपका टोटल सब्जेक्ट यहाँ पर 1, आपका ये 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5 और ये आपका 6 हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका टोटल जो सब्जेक्ट्स है वो यहाँ पर 6 है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको ये एक बात ध्यान रखना है कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा सेंटर पे वो टोटल आपका 6 सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में थे कि सर हमारा एग्जाम कितना होगा, कितना सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन होगा। तो देख लीजिए, आपका जो मेजर सब्जेक्ट यानी कि ऑनर सब्जेक्ट जो होगा उसका एग्जाम होगा, उसके साथ साथ IRC का होगा, उसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग इंडिया, CC2 हिंदी और हेल्थ वेलनेस और एंट्रेंसशिप। तो देखिए ये आपका अलग अलग हो सकता है, जैसे कि हेल्थ वेलनेस और एंट्रेंसशिप अलग अलग हो सकता है, या फिर ऑनर्स भी अलग होगा, मेजर सब्जेक्ट भी अलग होगा, तो उसके लिए दिक्कत नहीं। आप अपना ये देख लीजिएगा, आपका जो यहाँ पर है मेंशन आपको देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट है, CC2 है, IRC है,
IVS है, CC3 है और CC1 है, ठीक है। तो आपको यही सारी चीज़ें वहाँ पर भी देखना है। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए, ये स्टूडेंट का मेजर सब्जेक्ट में इंग्लिश है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको बता दें इनका जो IRC है उनका यहाँ पर हिस्ट्री है। तो इनका एग्जाम कब होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीका से देख सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे आएंगे, जैसे कि हम आपको बताए थे मेजर सब्जेक्ट में उनका यहाँ पर इंग्लिश है, तो इंग्लिश का एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं। मेजर सब्जेक्ट में जो इंग्लिश है वो आपका 1 फरवरी 2000 सॉरी यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का 2 फरवरी 2023 को है। आप देख सकते हैं मेजर सब्जेक्ट 1 है यहाँ पर लिखा हुआ और इंग्लिश का, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो ये इंग्लिश का इनका जो एग्जामिनेशन है वो इनका 2 फरवरी 2023 को होगा, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं। अब IRC में उसका हिस्ट्री था, तो IRC में देखने के लिए क्या करेंगे, IRC में आएंगे यहाँ पर। तो IRC में आप यहाँ पर देखिएगा कि हिस्ट्री यहाँ पर कहाँ पर है, ठीक है। तो हिस्ट्री आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे कि आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो IRC हिस्ट्री है उनका यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं IRC सेट 2 हिस्ट्री का यहाँ पर एग्जामिनेशन है 14 फरवरी 2022 को। अब बोलिएगा कि सर हिस्ट्री तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो देखिए इसका मेजर सब्जेक्ट जो था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश वाले का। जो इंग्लिश लिए हैं उनका आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, जो इंग्लिश लिए हैं जिनका मेजर सब्जेक्ट, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ। जिनका मेजर सब्जेक्ट इंग्लिश है डियर स्टूडेंट, उनका एग्जाम यहाँ पर हिस्ट्री का IRC अगर होगा तो उनका एग्जाम यहाँ पर 14 फरवरी 2023 को होगा, ठीक है। आपको मैं बता दूं, अगर आपका मेजर सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस, फिर से सुनिएगा, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, उर्दू, संस्कृत, इकोनॉमिक्स है, अगर ये सारे मेजर सब्जेक्ट है तो इनके अगर मेजर सब्जेक्ट में IRC में हिस्ट्री रखें तो उनका एग्जाम यहाँ पर आपको मैं बता दूं 13 फरवरी 2023 को होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको मे बी कन्फ्यूजन हो सकता है दिखने में, बट कोई दिक्कत की बात नहीं। जब एडमिट कार्ड आपका आएगा फाइनली तो आप यहाँ पर ईजी तरीका से आपका सिर्फ आपका जिस एग्जाम रहेगा उसी दिन वहाँ पर डेट और टाइम मेंशन रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं और दिखा दे रहा हूँ आपको। मैं बता दूं आपका जो एग्जामिनेशन है आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर लिखा हुआ प्रोग्राम फॉर UG सेमेस्टर 1 2022 FYUGP यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एग्जामिनेशन। आपका जो फर्स्ट सिटिंग में आपका एग्जामिनेशन है, ठीक है। फर्स्ट सिटिंग में आपका एग्जाम है, नेशन है 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, यानी कि आपका कुल मिलाकर 3 घंटा का एग्जाम है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपना मेजर सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, अपने अनुरूप जो भी होगा आप यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद IRC देख लीजिएगा। कंफ्यूजन मेन आपका यहाँ पर है सेट 1 सेट 2 करके। तो आपको बता दें पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट ज़्यादा हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट ज़्यादा, इसके लिए यहाँ पर 2 दिन एग्जाम रखा गया। तो आप पहले यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के लिए आपका बता दूँ, होम साइंस आपका मेजर सब्जेक्ट है, तो देखिएगा होम साइंस कहाँ पर है, तो होम साइंस यहाँ पर है आपका। और IRC में पॉलिटिकल साइंस है, तो देखिए अगर होम साइंस है और IRC में पॉलिटिकल साइंस है तो आपका एग्जामिनेशन यहाँ पर इस दिन होगा, ठीक है। अगर वहीं एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपका इकोनॉमिक्स मेजर सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स है और आपको आपका IRC में अगर पॉलिटिकल साइंस है डियर स्टूडेंट, तो आपका एग्जामिनेशन जो है वो आपका एग्जामिनेशन 10 फरवरी 2022 को होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत ईजी तरीके से देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसी तरह से हिस्ट्री भी अगर IRC में है आपका तो आप देख लीजिए, कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। टोटल एग्जाम आपका जो होगा वो 6 सब्जेक्ट का होगा, ठीक है। अब रही बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम दे देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जिनका यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, आप ध्यान से सुनिएगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया है। तो आपको मैं एग्जांपल के लिए वही स्टूडेंट का एडमिट कार्ड यहाँ पर जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है उसी को एग्जांपल में लेते हैं और आपको बताते हैं। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पर इजीली तरीका से देख सकते हैं, इनका जो है अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, CC2 में इनका अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया है तो इसका एग्जाम कब होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए अंडरस्टैंडिंग इंडिया आपको देखने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑनर्स क्या है। तो आपका जो बता दें ये स्टूडेंट का ऑनर्स है वो इंग्लिश ऑनर्स है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सिंपली तरीका से यहाँ पर सर्च करेंगे इंग्लिश है नहीं है, यानी कि यहाँ पर फिर भी सर्च करेंगे इंग्लिश है नहीं है, फिर आप यहाँ पर सर्च करेंगे, आप देख सकते हैं कि इंग्लिश है, तो हाँ इंग्लिश है, यहाँ पर इंग्लिश है मेजर सब्जेक्ट में, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट इसका इंग्लिश वाला मिल गया। तो आपको पता होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग इंडिया इसका है CC2 में। तो इनका जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया का एग्जामिनेशन है CC2 का, उसका एग्जामिनेशन 19 फरवरी 2023 को होगा, क्लियर है। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पर आएंगे, आपको क्या क्या चीज़ पता रखने देख लीजिए। आपको सबसे पहले ऑनर्स जो आपका होगा यानी कि मेजर सब्जेक्ट जो आपका बोले जाएंगे, मेजर सब्जेक्ट पता होना चाहिए, उसी के हिसाब से यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका एग्जामिनेशन किस दिन है। अब हम बात करते हैं एंट्रेंसशिप का, तो एंट्रेंसशिप का भी उसी तरह देखना है। आपको यहाँ पर देखना है कि आपका ऑनर्स किस दिन है। एग्जाम्पल के लिए मैं समझता हूँ आपका अगर ऑनर्स हिस्ट्री है तो हिस्ट्री वाले के लिए जो है एंट्रेंसशिप का एग्जामिनेशन 21 फरवरी 2023 को है। वहीं बात करते हैं ये स्टूडेंट का जिसका मैं एग्जाम्पल लिया हूँ, तो
इंग्लिश ऑनर्स का एग्जाम, इंग्लिश ऑनर्स इनका यहाँ पर है, तो इसका इंटर्नशिप का एग्जामिनेशन आपका 23 फरवरी 2023 को होगा, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट आपका इनका जो है हेल्थ वेलनेस एंड योगा एजुकेशन है, तो इनके लिए मैं बता दूं इंग्लिश ऑनर्स इसका है, तो फिर आप यहाँ पर सिंपल तरीका से देख सकते हैं, इंग्लिश ऑनर्स यहाँ पर मेंशन किया गया है ऑनर्स में, तो फिर यहाँ पर आप इनका एग्जामिनेशन 27 फरवरी 2023 को। देखिए यहाँ पर साफ साफ बोला गया है, क्या बोला गया है, तो देखिए बोला गया ओनली फॉर कॉमर्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, होम साइंस, सोशोलॉजी, LSW सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी मेजर, जिनका मेजर सब्जेक्ट में ये सारे जो है, ये सारे मेजर अगर सब्जेक्ट है तो उनका एग्जामिनेशन ये चीज़ का आपका इस दिन होगा, ठीक है। क्लियर है, आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं MIL का, तो ठीक है, MIL की हम बात करते हैं तो MIL में हिंदी रखा गया था, बहुत लोगों का अलग अलग भी होगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। इनका MIL हिंदी है, आपको पता होगा, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया, मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए, कोई कन्फ्यूजन की बात यहाँ पर नहीं है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, पूरा साफ आपको दिख रहा होगा। इनका यहाँ पर MIL और TRL यानी कि आपका जो इनका लैंग्वेज पेपर का एग्जाम है हिंदी है, यानी कि हिंदी सेलेक्ट किया। तो चलिए आप वहाँ पर देखते हैं हिंदी इसका किस दिन है। उसके पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट को आपको ध्यान रखना है। मेजर सब्जेक्ट इनका क्या है, तो देख लीजिए, मेजर सब्जेक्ट इंग्लिश है। पहले हम मेजर सब्जेक्ट ढूंढेंगे कि किस कहाँ पे है, उसके बाद हम वहाँ पर MIL ढूंढेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर यहाँ पर मिलेगा। आप देख सकते हैं पूरी अच्छी तरीक़ा से। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर देखिए MIL ओनली फॉर हिस्ट्री फिलोसफी मेजर सब्जेक्ट के लिए, यहाँ पर तो नहीं है। इंग्लिश ओनली फॉर पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, उर्दू, संस्कृत, यहाँ पर तो भी नहीं है। अब यहाँ पर ओनली फॉर कॉमर्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, यहाँ पर देखिए इंग्लिश हमको मिल गया, ठीक है। तो इनका जो MIL का एग्जाम है डियर स्टूडेंट, वो आपका 3 मार्च 2023 को होगा, ठीक है, 3 मार्च 2023 को होगा। तो अपने अनुरूप जो भी आपका होगा, बहुत ही ईजी तरीका से यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लमसम का, तो 30 जनवरी 2023 से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ये बात देख लीजिएगा। अगर आपका हिस्ट्री है तो आपका 31 तारीख से होगा, अगर आपका हिंदी मेजर सब्जेक्ट है तो 1 तारीख से होगा। यानी कि इनका जो एग्जामिनेशन शेड्यूल किया गया तो वो 30 जनवरी 2023 से स्टार्ट है, और लास्ट डेट अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर इनका 4 मार्च 2023 तक इनका एग्जामिनेशन यहाँ पर चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो कि आपको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या है आप देख लीजिए, यहाँ पर नोट में दिया गया है, एनी स्पेशल मेकिंग बाय द एग्जामिनीज और any other person for purpose of unauthorized defense of the coding of the answer book is prohibited and even पनिशेबल अंडर द रेगुलेशन। देखिए बोला जा रहा है कि किसी प्रकार का आप यहाँ पर किसी तरह के आंसर बुकलेट या फिर किसी प्रकार का आप यहाँ पर डिवाइस नहीं यूज़ कर सकते हैं, ये बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा में है ऑल अनडिज़ायरेबल मटेरियल सच एज मोबाइल फ़ोन, प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ठीक है, यानी कि बोला जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन या फिर कोई भी तरह का कैलकुलेटर आप यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं ले जा सकते हैं, ये बात का ध्यान रखिएगा। थर्ड में है वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनीज यानी कि जो एग्ज़ाम देंगे वो आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर एडमिट कार्ड जो आपका होगा ऑन ईच डे ऑफ एग्जामिनेशन विदाउट विच ही सी नॉट मे बी अलाउड टू अपीयर द एग्जामिनेशन। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या करते हैं बहुत लोग यहाँ पर एडमिट कार्ड जो होता है वो एक दिन लेकर जाते हैं, वो सोच लेते हैं मेरा तो एंट्री हो गया, अब तो हमारा नेक्स्ट 5 दिन एंट्री हो जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपका एग्जामिनेशन जितना दिन है आपको एडमिट कार्ड उतना दिन अपने साथ लेकर जाना, ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए फोर्थ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनीज आर डायरेक्टेड टू वेरीफाई द एग्जामिनेशन प्रोग्राम फॉर देयर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस, ठीक है। देखिए आपको जो एग्जामिनेशन प्रोग्राम मिला है आप उसको अच्छा तरीका से देख ले ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए फिर बोला जा रहा है देयर विल नो री एग्जामिनेशन, एक जब ध्यान देने की बात है, अगर आप एग्जाम नहीं देते तो आपके लिए कोई एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन बाद में री एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो एग्जामिनेशन किसी भी प्रकार आपको छोड़ना नहीं है, ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है देयर विल बी नो री एग्जामिनेशन इन केस ऑफ वाल्कआउट और कैंसिलेशन ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी कमेंसमेंट आफ्टर थ्योरी पेपर, ठीक है। जिसका प्रैक्टिकल पेपर है, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए जिनका यहाँ पर फिजिक्स ऑनर्स है, केमिस्ट्री ऑनर्स है, आपका मैं बता दूँ होम साइंस ऑनर्स है, या फिर आपका
आपका जो भी है ऑनर्स पेपर आपका एग्जामिनेशन है, तो उनका जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है डियर स्टूडेंट, वो आपका जो एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद ही आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। अभी उसका टाइम टेबल नहीं आया है, तो पहले आप यहाँ पर थ्योरी पेपर का एग्जाम देंगे जो कि यहाँ पर आपका मार्च तक चलेगा, 4 मार्च तक। उसके बाद ही यहाँ पर आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा, ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपको ये PDF आपको नहीं मिला है तो नीचे यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया गया है, टेलीग्राम टच एग्जाम के नाम से आप जाकर जुड़ जाइए। वहाँ पर मैं इस जो PDF है उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर डाउनलोड करके इजीली अपना देख सकते हैं कि किस दिन आपका एग्जाम है। अगर आप कहीं बाहर में पढ़ते हैं या फिर अगर घर से बाहर कहीं गए हुए हैं तो आप अपना टाइम टेबल देख लीजिए ताकि आपका एग्जाम छूटे ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बात, आप समझ लीजिए ताकि आपका प्रिपरेशन हो पाए। ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, आज आपका 21 तारीख हो गया, 30 तारीख को आपका एग्जामिनेशन है, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा हुआ, ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात रही, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, जितना जल्दी हो सके आज से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दूंगा। उसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, मॉडल पेपर यहाँ पर यूनिवर्सिटी की तरफ से डिक्लेयर यानी कि पब्लिश किया गया। मॉडल पेपर आप देख लीजिए कि किस टाइप का आपका क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, वो भी मैं यहाँ पर अपना टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं अलग से वीडियोस के लिए बना दूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर सेमेस्टर 1 में एडमिशन लिए हैं ग्रेजुएशन में, जिनका सेशन 2022 से 26 है, वो सभी लोग अपना एग्जामिनेशन का टाइम टेबल देख पाए और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।